पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की कार पर भीड़ ने हमला कर दिया। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने वी मुरलीधरन की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। मैं इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं रिपोर्ट सौंप दूंगा, उसके बाद आगे का कार्रवाई का तय करें। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हमले में शामिल लोग टीएमसी से जुड़े हुए हैं। जिनकी उपस्थिति में इस तरह का हमला हुआ है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह हमला अगर मंत्री सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जनता और कार्यकर्ता का क्या हाल है। ममता प्रचार में भी कहती थी कि 3 दिन के बाद, चुनाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस वापस जाएंगे, फिर मेरे ही हाथों आप हो। हमारे ही हाथ में इतनी खुल्लम खुल्ला जिसे बोलते हैं धमकी दी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके वी मुरलीधरन के हमले की निंदा करते हुए कहा कि बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने पार्टी प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 अधिकारियों की टीम को पश्चिम बंगाल के हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के दौरे पर भेजा है। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के हमले के केस में 3 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर गवर्नर जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी एक बार फिर आमने सामने हैं। पहले राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर सवाल उठाए। अपने ट्वीट में राज्यपाल ने लिखा कि राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है और चुनाव के बाद की हिंसा और बर्बरता बेरोक टोक जारी है। राज्यपाल ने चौथे स्तंभ यानी मीडिया की खामोशी पर सवाल उठाए। राज्यपाल के इस ट्वीट पर जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ट्वीट करना तो राज्यपाल की आदत हो गई है। রাজ্যপাল কিছুক্ষণ আগে একটা টুইট করেছেন যে ভাই প্লিজ নমস্কার, প্লিজ ওনাকে জিজ্ঞেস করো ওনাটা, আমি বলতে পারবো না। এটা উনি রোজ করেন, টুইট করাটা ওনার হ্যাবিট। ওনাকে টুইট করতে দাও, ওনাকে তো কিছু কাজ করতে হবে। আমাদের যেমন সারাদিন কাজ আছে, তো ওনাকে তো একটা কিছু করতে হবে, পাবলিসিটির মধ্যে থাকতে হবে। इस बीच गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है और कल गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन पश्चिम बंगाल के गवर्नर से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी ओर ममता ने चुनाव के बाद हिंसा में मारे गए लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। যারা মারা গিয়েছেন পোস্ট পল ভায়োলেন্স, তাদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে 2 লক্ষ টাকা করে আমরা হেল্প করছি। इस बीच नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ने आज विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना के हालात की समीक्षा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों और जिलों के हालात को जाना, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों को निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी की। प्रधानमंत्री ने राज्यों को निर्देश दिया कि वैक्सीनेशन की गति में कोई कमी न आए। कोरोना पर प्रधानमंत्री की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक ट्वीट को रीट्वीट किया और लिखा कि जल, थल और नभ हमारी तीनों सेनाएं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी मजबूती से जुटे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार केंद्र से 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। हालांकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दूसरे राज्यों का 300 मीट्रिक टन भी दिल्ली को दे रहे हैं, फिर भी जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। केंद्र ने कहा कि दिल्ली के सप्लाई सिस्टम में कुछ दिक्कत है, जिसे देखना चाहिए। हालांकि बुधवार को ही केंद्र सरकार ने दिल्ली को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की है। हमें डेली 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसा ना हो कि कल 700 टन आई और आज फिर से 400-300 टन आ जाए, फिर से सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मच जाएगा। मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, अपील है, प्रार्थना है कि ये 700 टन ऑक्सीजन अब कम मत होने दीजिएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अब आप शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं और राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी नागरिकों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले।
कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के बयान का हवाला देते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने पूछा कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। तीसरी लहर में बच्चे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, तो क्या बच्चों के साथ माता पिता को भी कोविड अस्पताल जाना होगा? वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बच्चों के लिए भी सोचने की जरूरत है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए बनी कमेटी इस पर विचार कर रही है। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आपकी कमेटी बुनियादी बातों को नहीं देख पा रही है। इससे पहले केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसके लिए पहले से तैयार रहना जरूरी है। एक दिन पहले तक देश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग कर रहे वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने बयान से पलट गए हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि पिछले साल का अनियोजित लॉकडाउन जनता पर घातक वार था, इसलिए मैं संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ हूँ। केंद्र सरकार की जीरो रणनीति देश को पूर्ण लॉकडाउन की ओर धकेल रही है। ऐसे में गरीब जनता को आर्थिक पैकेज और तुरंत हर तरह की सहायता देना जरूरी है। वहीं राहुल गांधी की पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से राष्ट्रीय लॉकडाउन की मांग की है। अशोक गहलोत ने कहा है कि एक सुनियोजित लॉकडाउन कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में कारगर होगा। उधर मध्य प्रदेश में तो 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लोगों से मई में होने वाली शादियों को कुछ समय के लिए टालने की अपील की है। कोरोना का मारने का, कंट्रोल करने का एकमात्र उपाय संक्रमण की चेन तोड़ दो। इसलिए आज मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, 15 मई तक हम सब कुछ बंद करें। कड़ाई से जनता कर्फ्यू। मध्य प्रदेश के अलावा केरल ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। केरल में 8 मई से 16 मई तक सख्त लॉकडाउन रहेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.